ओम शांति। आज 8 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को अपने आप ही राज तिलक देना है। कैसे देंगे? तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं, श्रीमत है, उस श्रीमत को अच्छी तरह धारण करनी है, उसके हिसाब से चलना है, कर्म करना है। दूसरा, बाबा कहे फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने और किसी को देखा नहीं, अपने पुरुषार्थ में लगे रहे, वैसे तुम बच्चों को भी किसी को भी देखना नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है। बाबा कहे मन मना भाव होकर के आगे बढ़ते जाना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि योग और पढ़ाई, इसी से तुम बेगर से प्रिंस बनते हो। तो अपने आप को राज तिलक देने के लिए ये 3 बातों को जीवन के अंदर धारण करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पहला, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। दूसरी बात, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भाव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। और तीसरा, पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, एक साथ में भी बोलते हैं, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। बाबा कहे यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहां भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्जन्स है जो कुछ रियल भी है। बाबा गीता की बात जब कहते हैं तो गीता में ये बात लिखा है कि मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। और कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो बाबा भी कहे, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में जब एकदम साधारण है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्जन्स है जो कुछ रियल भी है। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। ब्रह्मा बाबा अपनी वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए ये कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं।
तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। ब्रह्मा बाबा को नहीं मालूम था कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। भविष्य की एक ही बार बाबा आकर सबकी भविष्य की प्रारब्ध बनाते हैं। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखे, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना। इसीलिए बाप ने कहा मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। पतित बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, बाबा कहे जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला। दिल वाला बाप है ही सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देवताओं को तो शिव बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं। भक्ति न देवताएं करते हैं न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी। सन्यासी है ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी। जैसे ये आकाश तत्व है वैसे ये ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सतो प्रधान स्टेज से जैसे सतो में आते हैं तो कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। सतयुग के महल बनते हैं, वहां सोने चांदी के सिवाय और कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहां है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी है इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। बाबा कहे बुद्धि मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते। साइंटिस्ट भी कहते हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, जरूर बनाना ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहां तो दूध की नदियां बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहां वह क्षीर सागर, कहां ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। क्षीर सागर में जैसे विष्णु लेटा हुआ है। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां इतना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहां भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्म को जानते हैं। हम ब्रह्मा बाबा के 84 जन्म को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? एक तरफ तो दिखाते जेल में जन्म हुआ और प्रकाश ही प्रकाश हो गया, सारे ताले टूट गए, और दूसरी ओर दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में कृष्ण आता है। अब सही कौन सा है? सागर में पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आता है या जेल में जन्म हुआ? इसलिए बाबा कहे भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने शाहूकार बनते हो।
ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है, वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, झाड़ के चित्र में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहां तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। बाबा कहे यहाँ हर कोई विकार से ही पैदा होते हैं। वहां गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि कैसे कर्मों की सजाएं मनुष्य को भोगनी पड़ती है, ताकि वो सुनकर मनुष्य कुछ सुधरे। परंतु ड्रामा में मनुष्य का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। सारा लश्कर राजा रानी को ही प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं। यहां तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहां रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है। क्या गायन है? इसकी दबी रहेगी धूल में, इसकी राजा खाए। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने यानी ब्रह्मा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। विनाशी धन का दान तो बाबा कहे अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलॉन्थ्रफिस्ट है। फिलॉन्थ्रफिस्ट माना दानी है। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजा ही नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजा ही स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट फिलॉन्थ्रफिस्ट बनना है, कंप्लीट महादानी बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी है, हम वारी जाएंगे वारी जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहां तुम जो कुछ करते हो अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,108 में, पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ, बाबा कहे ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो। ऐसी योग की कमाई करे और आत्मा शुद्ध पावन बन जाए जो कर्मातीत अवस्था को पालो। फिर कोई सजा न खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, मन बुद्धि से सरेंडर हो जाओ।
बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूं कि वह कार्य करो। बाबा जो शिक्षाएं देते, श्रीमत देते हैं, वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यह मस्तक पर बिंदी देती है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसी नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भाव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते हैं, बाप नहीं देते हैं। राज तिलक हम अपने आप को देते हैं, जितना मन मना भाव होते हैं उससे। बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसीलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहां फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना उच्च बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। जब परमात्मा की ग्लानि करने लगे, माना इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता, तो बाप को आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूं। इस समय इनका यह पाठ है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर
राजाई में उच्च पद लेना है। दूसरी पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विथ ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल किसको कहेंगे? जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आज का अव्यक्त इशारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। बाबा कहे उन व्यर्थ संकल्पों के सेक में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।